एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो पिछली वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था विद द क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई थी बट हमने 11th के दोनों पार्ट्स एंड 12th क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाके फटक से देखिए। और इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा न्यू टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इस बुक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है वो बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि सिमिलर से चीज़ें जो हैं वो फिर आती हैं। सो इस चैप्टर को जो है वो अच्छी तरह करो। तो देखो इस टॉपिक में हमें क्या बताया जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बस फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें जो है वो सिमिलर रहती हैं और इसमें मेथड्स वगैरह का कोई सिलसिला नहीं होता, जो कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब सैक्रिफाइस निकालना होता है हमें पार्टनर्स का, बस दैट्स इट। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, करते करते क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सो सेट दिस टॉपिक इनटू योर माइंड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज बहुत आसान है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, हम दोनों फटक से कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है कि सौरभ एंड गौरव आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स हैं और दोनों, एंड दे एडमिटेड चुनमुन as a partner in their firm, and the new ratios of all the three has been decided upon 4:3 and 2, and find the sacrificing ratio। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो गिवन है। तो ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है और हमें कौन सी रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, न्यू रेशियो वाला जब हमारा टॉपिक था विच इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, उसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, राइट। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम निकाल रहे हैं, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उसमें हम न्यू रेशियो निकालते थे और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, राइट। तो बस फॉर्मूला जो है वो चीज़ों को मोल्ड कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट में हमें क्वेश्चन में सिमिलरली गिवन है, एस और जी करके लिख रही हूँ, सौरभ और गौरव, और चुनमुन से सी लिख रही हूँ। सो चुनमुन जो है वो न्यू पार्टनर एड ऑन हो रहा है फॉर्म में, एंड सौरभ और गौरव जो है वो ओल्ड पार्टनर्स है। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 1:1 इक्वल गिवन है, क्योंकि ये दोनों। और चुनमुन जो न्यू पार्टनर एड ऑन हो रहा है, इनकी न्यू रेशियो गिवन है तीनों की 4:3:2। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। हम उसमें क्या कर रहे थे, न्यू रेशियो निकालने के लिए सैक्रिफाइस और ओल्ड का होता था हमारा कि ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर देते थे, बस इसको जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया, सैक्रिफाइस निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों गिवन है। अब देखो कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस, एस का सैक्रिफाइस निकालेंगे, मतलब सौरभ का सैक्रिफाइस निकालेंगे। ओल्ड इसकी कितनी थी, 1/2, माइनस करेंगे हम इसकी न्यू से जो कि है 4/9, ठीक है। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम 18। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 2 4 4 4 8, तो ये हमारा आ जाएगा 1/18, ये आ जाएगा हमारा सौरभ का सैक्रिफाइस। अब ऐसे ही हम निकालेंगे गौरव का सैक्रिफाइस। ओल्ड है इसका 1/2 सेम है, और न्यू है इसका 3/9। तो ऐसे हम लेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 18 आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा, 9 माइनस 2 3 3 6, ये हमारा आ जाएगा 3/18। सो आ गया दोनों का, एक का आ गया 1/18, एक का आ गया 3/18। सो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1/18 रेशियो 3/18, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:3। हेंस डन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसको मोल्ड कर दिया है। और इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि मतलब ये जो है वो अलग से क्वेश्चन में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये अलग से नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बीच में ही आएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, और फिर आगे कुछ डिटेल्स दी जाएंगी और वो करनी होंगी, ऐसे करके कुछ आएगा। लेकिन ये भी आना ज़रूरी है ताकि आगे का क्वेश्चन जो है वो हो सके। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसका करते हैं हम सेकेंड पार्ट। देखो इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि ABC आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 अपॉन द एडमिशन ऑफ D।
ठीक है। दे एग्रीड टू शेयर एज फॉलोज। अब डी जो है वो एडमिटेड हो रहा है फॉर्म में, और दो पार्ट्स हमें गिवन है कि अगर वो उनकी न्यू रेशो जो है वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, 2:4:2:2:4 ऐसे हो, या फिर 4:4:2:2 ऐसे हो, तो हमें दोनों दोनों पार्ट्स जो हैं वो करने हैं। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि ए, बी और सी तीनों की क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2:1। इसी के ही फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि अगर इनकी न्यू रेशियो हो 4:4:2:2, न्यू पार्ट में कौन सा एडमिट हो रहा था, डी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि अगर इनकी रेशियो हो 2:4:4 ऐसे हो, तो ये दो पार्ट्स हमें जो है वो गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। अब हम निकालेंगे फर्स्ट का सैक्रिफाइस, मींस ए का सैक्रिफाइस। सो फर्स्ट पार्ट ये हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। सो इसमें ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, 3/6 तो इसकी ओल्ड है ना, 3/6 इसकी जो है वो ओल्ड शेयर है। माइनस कर देंगे इसका न्यू, तो न्यू है इसका इसमें 4:4/12। अब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, 6×2=12, 3×2=6 माइनस ये हमारा आ जाएगा 4, 6 - 4 ये हमारा हो जाएगा 2/12, 2/12 आ जाएगा। और इसको भी हम कट कर लेंगे क्योंकि कट हो रहा है 1/6 से, ठीक है, 1/6 आ जाएगा ए का सैक्रिफाइस। अब निकालेंगे हम फर्स्ट पार्ट में ही बी का सैक्रिफाइस, फिर सी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी का सैक्रिफाइस इसका ओल्ड गिवन था हमें 2/6 माइनस 4/12, 4/12 न्यू था हमारा, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 12 आ जाएगा एलसीएम लेके, ये हमारा आ जाएगा 6×2=12 और 2×2=4, 4 - 4 तो ये हमारा आ जाएगा 0। सेम इसी तरीके से सी का सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। सी का सैक्रिफाइस हमारा आ जाएगा, इसका जो ओल्ड गिवन था दैट इज़ 1/6 और इसका न्यू गिवन था 2/12, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 12 आ जाएगा, 6×2=2, 2 - 2 हो जाएगा हमारा 0। तो बी और सी का सैक्रिफाइस कितना आया, 0 दोनों का। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा था विद 1/6 ऑफ इज शेयर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का तो हमारा आ गया ना, अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में फिर से हम ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे, और इसका ओल्ड शेयर था 3/6 माइनस 2/12, तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 12 आ जाएगा, 6×2=12, 3×2=6 माइनस 2, 6 - 2 ये हमारा आ जाएगा 4/12, ये कट हो जाएगा, 2/6 बन जाएगा, तो 2/6 आ जाएगा, ठीक है। बी का सैक्रिफाइस ये और भी कट हो सकता है वैसे, 2 × 1 = 3, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बी का सैक्रिफाइस आ जाएगा हमारा, बी का ओल्ड था हमारा 2/6 और इसका न्यू था हमारा 4/12, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेके 12 आ जाएगा, 6×2=12, 2×2=4, 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा। बी का सैक्रिफाइस इसमें भी 0 ही आ रहा है। सी का सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा, 1/6 माइनस 2/12, ये आ जाएगा 12, 6×2=2 - 2 ये हमारा आ जाएगा 0। तो इसमें भी हमारा बी और सी का 0 ही आया दोनों का, बस ए का आया है हमारा 2/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों का सैक्रिफाइस। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर लिख लेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में वो ए सैक्रिफाइस कर रहा था हमारा 1/6 से, और सेकंड पार्ट में ए सैक्रिफाइस कर रहा था, और सेकंड पार्ट में भी ए ही सैक्रिफाइस कर रहा था 2/6 से। बस क्वेश्चन में यही गिवन था, इतना सा ही ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, हाँ यही बोला है, फर्स्ट पार्ट में जो है वो 1/6 कर रहा था एंड सेकंड पार्ट में वो 2/6 कर रहा था ए सैक्रिफाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 के भी 2 पार्ट्स हैं, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम, वीडियो लेंदी हो जाएगी वरना। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टुगेदर फॉर द नोटिफिकेशंस। बाय बाय, जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, दिमाग में सेटल कर लो इस चीज़ को, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। बाय बाय।